गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? और सुनाओ, सब सही चल रहा है? समझ में आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? हाँ, कमेंट कर दिया करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब बात आती है, जैसे रोज मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग क्या करेंगे। आज की क्लास में बच्चों, पहली बात तो ये क्लास किस पर बेस्ड है? मेंसुरेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो मेंसुरेशन थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट कम रहता है, बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं रोज आपको ये कहता हूँ ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या ना लगे मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। तो जैसे सभी टॉपिक आपको बहुत कई सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आपको लगता है यार इनको बार बार पढ़ो, है ना, लगता लाओ उसी में PhD भी कर लो। लेकिन बेटा कुछ टॉपिक में हाँ उतना वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। हर चीज़ है, जो कोई चीज़ खाते हो, जैसे कोई चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए, है ना, वो भी चीज़ें हमें खानी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। घर में लोग कहते नहीं थे कि नहीं ये खाओ इससे फ़ायदा होता है, भले वो नहीं अच्छी लग रही, तो मतलब वो वही चीज़ यहाँ पढ़ाई में भी है कि यार इस चीज़ को भी आपको पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। मानिए मेरी बात, कंप्लीट तैयार होके आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत तैयार होके जाओगे तो आप एग्ज़ाम देके निकलोगे तो फिर आपको यही लगेगा यार इतना पढ़ा है, थोड़ा और पढ़ लिया होता। मतलब मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, अगर आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर पूरी तरीके से अपने आप को मतलब इन्वॉल्व कर लो, तो आप सफल एक जगह नहीं कई जगह होंगे। मतलब इतने सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, तब आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी नौकरी नहीं लेनी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसलिए यार अब अगर आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो तो अच्छे से इन्वॉल्व हो। अब इस समय का माहौल देखते हुए आप इंपॉर्टेंस समझिए गवर्नमेंट जॉब की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है सरकारी नौकरी की, मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? स्टार्ट करें पढ़ाई? तैयार हो? रेडी? सब लोग रेडी ना? सब लोग आ गए? चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्फीयर, गोला और अर्धगोला पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बातें हैं इस पे थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, क्या चीजें हैं जरा समझना। आज बेटा पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जरा उसको समझना है। क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे बात को समझिएगा, ये गोला है, ये गोला है ये गोला पक्का। अब अगर मैं आपसे कहूं और इसकी त्रिज्या क्या है? R। क्या त्रिज्या? R। ये क्या है? अर्धगोला, इसकी भी त्रिज्या क्या हो गई? R। आप समझ रहे हैं? ये अर्धगोला। ये क्या है? ये क्या है? ये कहीं ना कहीं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गोले का 1/4 पार्ट है, 1/4 क्वार्टर। पहले आप ये तीनों चीजें आप आराम से समझो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। बेटा ये बताओ, जब हमने इसका सरफेस एरिया बताया था आपको, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ने फिर क्वेश्चन भी कराएंगे बेटा। तो इसका सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ, सरफेस एरिया बोले तो संपूर्ण पृष्ठ, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो इसका आपको क्या मैंने बताया था? 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? गेंद है तो गेंद को जैसे आप बाहर पकड़ रहे हो तो हर जो वो जगह जहां पे आपका हाथ जा रहा है वो संपूर्ण पृष्ठ होता है। ऐसे भी ना समझ में आए तो मैंने एक NCERT की किताब पढ़ी थी, उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। बोला ऐसे है कि अगर कोई सफेद गेंद है बिल्कुल एकदम सफेद, आप उसको एक लाल रंग डिब्बा है
उसमें लाल रंग भरा है, आप उसमें सफेद गेंद ऐसे डाल दो और फिर गेंद निकालो। और जब आप गेंद निकालोगे तो देखो लाल कहाँ कहाँ लगा है, जहां जहां लाल लगा है वो उस पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, संपूर्ण पृष्ठ को, सरफेस एरिया को। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसी प्रकार से ये हेमीस्फीयर होता है, अर्धगोला। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? इसका संपूर्ण पृष्ठ आपको मैंने बताया था 3πr²। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो सर आपने पहले ही बता रखा है, दोबारा आप क्यों बता रहे हैं? इसके लिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो बच्चों थोड़ा सा समझते हैं इसका 3πr² कैसे हुआ। इसका एक बार फिर से रिकॉल कर देना जो बच्चे अभी देख रहे हैं। वैसे तो हर सीक्वेंस फॉलो करो। ये वाला पार्ट तो πr² मतलब 2πr² हो गई होगा, और ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, अब एक कटोरी होगी, तो ये वाला पार्ट भी तो पूरा पूरा πr² ही तो होगा। ये वाला पार्ट πr² हो गया, ये वाला पूरा पार्ट आपका 2πr² हो गया। ये इसको ऐड करो तो ये क्या बन गया? 3πr²। सरफेस एरिया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया? 3πr²। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? पक्का? अब यार इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा फोकस रहना है। इसमें दिमाग ये लगाना है, समझिएगा बेटा, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि ये देखो, ये इसका आधा हो गया और ये इसका आधा हुआ। इसका आधा का मतलब हुआ, जिसे आप अगर समझ पाए मेरी बात को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। मैं आपको समझाने के लिए सब बवाल कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में ज्यादा है, जिससे आपको समझ में ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मतलब आप, मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है कि πr² होगा। हाँ, इसमें सर कोई दिक्कत नहीं, इतना पार्ट πr² होगा। लेकिन ये देखो, जब ये पूरा था तो πr² था, और जब ये आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? πr²/2। मतलब इतना पार्ट जो होगा, इतना पार्ट वो कितना हो जाएगा? πr²/2। ऐसे ही इतना पार्ट कितना होगा? इतना पार्ट πr²/2। थोड़ा कठिन है लेकिन जरूरी है यार आपको। मैं अभी तो बेटा बहुत आसान चीजें मैं बता रहा हूं, अभी मैंने कहा मिसलिनियस भी पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा मेंसुरेशन, आप समझिए। तो ये इतना वाला पार्ट πr²/2, इतना वाला पार्ट, और इतना वाला पार्ट भी क्या हो गया? πr²/2। मेरा कहने का मतलब, मैं फिर से एक बार शीशा लेदर कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में ज्यादा है। ये वाला पार्ट πr²/2 और ये वाला पार्ट भी πr²/2, और ये वाला पार्ट कितना हो गया? πr²। तो इसका जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो πr²/2 प्लस ये वाला πr²/2 प्लस πr²। सरफेस एरिया मतलब हर वो सरफेस जो हम छू पा रहे हैं हर वो सरफेस जो हम छू पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा सा ये छिप गया है। ओके, तो मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं। दिख रहा है? अब आपको दिखा? नोट कर लो इतना आप, पक्का? फिर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। ओके, अब बेटा जब आप इसको ऐड करोगे इतना पार्ट, तो इसका एडिशन पूरा पता कितना आ जाएगा? πr²/2 πr²/2 πr² हो जाएगा। πr² कितना हो जाएगा? 2πr²। पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr², आधे गोले का 3πr², और आधे गोले का आधा मतलब 1/4, इसका कितना होगा? 2πr²। या तो आप इतना ऐसे याद रखो, या तो आप ऐसे बेटो याद रखो। समझ में आया? आप इसको बाद में भी देख लेना, ऐसा नहीं ना कि अभी आप देखो, बाद वीडियो तो आपके पास रहता तो बाद में आप पॉज करके आराम से समझना।
फिलहाल जिन लोगों को समझ में आया वो लोग आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आ गया है। थोड़ा सा यार टफ है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा ये समझना ज़रूरी है बच्चों, मानिए मेरी बात। और भी दोस्तों को, यारों को जोड़ा करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग इसको शेयर करते हैं ना, मानिए मेरी बात, आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। नोट करें आप इसको, पहले समझिए। कराएं इस पे क्वेश्चन, कैसे इसमें क्वेश्चन आया था? तैयार है? आया? झेल पाए? झेल लिए? पक्का? चलो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आया था बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सच में अच्छा है ना। क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन आपके सामने पहली बात तो आ चुका है। पढ़िए क्वेश्चन, पहले आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या आया, क्या है क्वेश्चन बेटा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इन सभी 4 भागों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? हो गया क्वेश्चन, देख लिया आपने? पक्का हटा दिया जाए क्वेश्चन ये? चलिए अब अगर जिस बच्चे को ये अभी अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये एक गोला है, इसको 4 भागों में से काटा गया, ये एक गोला है, इसको 4 भागों में से काटा गया, ऐसे 4 भाग, तो एक तो ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? फिर एक ये भाग हो गया और फिर आपका ये भाग हो गया। इन चारों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रहा है। अब आपको बताया कोई, अच्छा इन चारों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ एक समान होगा। कोई एक भाग अगर आप उठाओगे, तो अभी भी आपने इसका फॉर्मूला देखा है कि अगर इसकी त्रिज्या r है, क्वेश्चन में r देना चाहिए था, चलो खैर, अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका क्या होता है, अभी अपने फॉर्मूला देखा था, इसका होता है 2πr²। तो एक पार्ट का हो गया 2πr², और टोटल कितने पार्ट होंगे? 4। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 × 1 का इतना हो गया, तो मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया? 8πr²। एसएससी सीजीएल 2012 के मेंस का एक क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मेरा तो इतना बड़ा टारगेट नहीं। हमेशा छोटे ही सोचने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हो आप। आपका हक नहीं है बड़ा सोचने का। आप नहीं सोचते हो कि हम भी बड़ा एग्जाम कभी निकालें। खैर, और दूसरी बात है, जब आप कुछ बड़ी चीजें समझोगे तो आपको ऐसा कुछ कठिन आपको विशेष नहीं लगा होगा। जब बड़ी चीजें आप सोच लोगे तो आपका दिमाग की सोचने की जो कहते हैं ना क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, वो एक्सटेंड कर जाएगी। तो फिर आप मेरी बात समझ रहे, मतलब आपने अपने दिमाग का लेवल बढ़ा दिया है। तो आप कभी ये ना सोचा करो नहीं यार मेरे लेवल का नहीं। ये सब बहुत लूजर लोग बात करते हैं, हारे हुए थकीले टाइप के इंसान। आप थकीले नहीं हो, आपको समझना है बेटा। नोट कर लो आप पहले, अच्छे से समझो। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ठीक 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 भाई, चले फिर एक कॉन्सेप्ट आपको बताएं, पक्का? चलो एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, समझिएगा। धीरे धीरे क्लास का टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे, है ना। अभी ऐसे ही चलने दो, थोड़ा आराम से पढ़ो, धीरे धीरे बढ़ेगा। बाकी और चीजें भी पढ़ते रहा करो, पुरानी चीजें जो आपने पहले से मेरे से पढ़ रखी हैं वो भी थोड़ा सा देख लिया करो, है ना। शीट सब अपलोड कर लिया करेंगे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सीटें वगैरह भी मैनेज हो जाए, है ना। अभी तो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, तो अभी जो मिल रहा है आपको वही आप लेते रहो। तो अब आइए फिर से एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। खोखला गोला, मतलब गोला लेकिन कैसा? खोखला। खोखला, खोखला का मतलब हो गया हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मतलब क्या होता है? आपको सही बताएं तो
जो हमारी ये गेंद होती है वो कहीं ना कहीं खोखला बेलन, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं यार, खोखला गोला ही तो होता है ना सर? कैसे खोखला का मतलब क्या हुआ कि आप समझिएगा बेटा, ये एक गोला, ये अगर ये रेडियस आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लें, तो ये वाला पार्ट सर्कल में आपने पढ़ा था थोड़ा सा, देखिए पुराने वीडियोस भी देखिए लोग, आप लोग थोड़ा सा पुराने वीडियोस को भी देखिए, मैं अच्छा लगे आपको। तो ये अगर आप इसको इमेजिन करो गेंद के रूप में, तो ये जो पार्ट ये रबड़ ही तो होती है, बाकी अंदर उसके खाली नहीं होता था। मारुति की गेंद हम लोग खेले हैं, क्रिकेट खेला कि नहीं खेला आपने? इंटरेस्ट है? फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, नहीं तो मोबाइले में खेलते रहो क्रिकेट, मोबाइले में चौवा छक्का मारो, है ना, उसी में हंसते रहते हो, खेलते रहते हो। अरे कभी पिच में भी जाओ, अगर क्रिकेट में है इंटरेस्ट तो वहां देखो यार, वहां जब आप क्लिक करते हो तो उसका आनंद जो आता है ना, वो वही जान सकता है जो वहां पे खेल चुका हो। सही बता रहा। तो फिलहाल बात आती है कि इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका आयतन, अब देखो बेटा होता क्या है, आयतन की अगर बात करेंगे अंदर तो खाली है, तो यहां पे अगर ये जो मटेरियल है इसका आयतन, ये रबड़ का है या किसी भी चीज का है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये मटेरियल, ये पदार्थ का आयतन अगर आपको निकालना हो तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। पहले एक बार पूरा वॉल्यूम निकाल लो, पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये खोखले गोले का आयतन होता है। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब किसका आयतन होता है? खोखले गोले का। खोखला गोला आप समझ पा रहे हैं, ये किसका आयतन है? ए जो नीले से बना है, ये नीला है, हो सकता है उतना क्लियर आपको ना वीडियो में दिख रहा हो, दिख रहा होगा, आंखें सही हैं आपकी, है ना। तो ये V हो गया। अब बात को आपको समझना है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, आता है इस पे बेस्ड। पहले बताओ ये सबको समझ में आया 100%? कोई डाउट तो नहीं किसी को है? हो तो बोलो भैया, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, अगर हो तो बोल भी सकते हो। चले कराएं, एक क्वेश्चन कराया जाए इसका, एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप एक क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में ये ज्यादा अच्छे से आएगा। पक्का तैयार हो? क्वेश्चन में देख रहा हूं कि आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो आप? पक्का कंफर्म 100%? चलिए अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हैं तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या लिखा है, एक खोखला, एक बात समझिएगा, पहली बात तो खोखला, वो भी कैसा, अर्धगोला धातु का बना है, जिसका घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अभी मैं सब समझाऊंगा यार, वेट करना थोड़ा सा। इसकी बाहरी तथा आंतरिक त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वजन किलोग्राम में बताओ। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप, पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी बजाएगा लेकिन हम आप बजने नहीं देंगे आपकी, ये विश्वास करो। थोड़ा सा बजाएगा क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं, लेकिन हम बचने नहीं देंगे, मान लो मेरी बात। हटाए जाए क्वेश्चन, नोट हो गया? ये तो मैंने खोखला गोला बताया, अब यहां पे उन्होंने खोखला ही गोला बोला है, लेकिन वो कैसा है? आधा है, अर्ध गोला है। और बेटा समझना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस बात को समझो, इस बात को समझो। अब इसमें एक अंदर की रेडियस है, यहां से यहां वाली रेडियस, ये नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, ये नहीं दिख रहा होगा,
दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये रेडियस अंदर की रेडियस हो गई, ये कितनी दे दी गई है, ये दे दी गई, पूरा आराम समझना, ये अंदर की रेडियस दे दी गई है 6 और यहां से यहां तक की पूरी रेडियस कितनी दे दी गई है 9। एक शब्द आया है घनत्व। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी, घनत्व। घनत्व आप देखा, आराम समझिएगा, लिखा है इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप इसका मतलब ये समझे, ये 3 ग्राम है, 39 लग रहा है, 3 ग्राम है वे, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 3 ग्राम है। और यही मटेरियल है, ये मटेरियल है। कुछ आपको लग रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब जो है ये कहीं ना कहीं आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम किसी तरीके से इस मटेरियल का आयतन निकाल लें, किसी तरीके से इस मटेरियल का आयतन अगर हम लोग निकाल लें तो अपना काम 35 हो जाएगा। हाँ या ना? बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी देखो हम लोग मजाक के मूड में नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगी बेटा, अच्छा पढ़ना सीख लो। तो कैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे? अब पूरे खोखले गोले का तो मैंने बताया है, तो आधे का क्या हो जाएगा? जैसे उधर आधे का आधा हो जाता था आयतन, यहां पर भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 की जगह क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। अब सबसे पहले इन वैल्यूज को रखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम 2/3, आंसर पाई के टर्म्स में है तो जरा नहीं परेशान होंगे। बाहर की त्रिज्या ये बढ़ाई तो 9 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, थोड़ा खुद भी पेन चला सकते हो। वॉल्यूम इक्वल्स टू 2/3 पाई, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 माइनस 216, 729 माइनस 216। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बेटा? अब दिखा? अब दिखा कि नहीं दिखा? पक्का? अब आपको दिख रहा होगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छे से, कितना आ जाएगा? मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे, इसका सोल्यूशन। तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 पाई इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, मतलब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3, 1 और ये आ जाएगा 5, 513। ये वॉल्यूम आ गया 2/3 पाई इंटू 513, 2/3 पाई इंटू 513, ये वॉल्यूम आ गया। पक्का 100% बेटा आ रहा है ना? समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बज रही है तुम्हारी, हमें पता है। अब देखिए ये आया क्या, ये चीज पूरी क्या आ गई, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है। देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो सब कुछ ये सेंटीमीटर में है। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया? इसका वॉल्यूम कितना आ गया भैया? 2/3 पाई इंटू 553, इसका वॉल्यूम आ गया 2/3 पाई इंटू 553 नहीं 513 सेंटीमीटर क्यूब। अब भार पूछा है, क्या पूछा है? अगर आप देखें तो भार, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 3 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है? 3 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब भार के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेट के लिए बेटा 2/3 पाई इंटू 513 इंटू कितना? 3 इंटू 3 जो किया। अबे 1 सेंटीमीटर क्यूब का 3 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या करोगे? 3 से इसमें मल्टीप्लाई तो कराओगे। सोचिए, ये निकल आया पूरा किस में निकल आया? भार, वेट किस में निकल आया? ग्राम में निकल आया। क्वेश्चन में हमें चाहिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज कर देंगे बेटा। क्या करेंगे किलोग्राम में? 2/3 पाई 513 इंटू 3 पूरे बटे 1000, ये किस में निकल आया? किलोग्राम में। और इतना आप सॉल्व करो और आप देखो आपका आंसर आ जाएगा। इतना अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 101% आपका आंसर आ जाएगा। ये खत्म, ऐसे तरीका ये होता है। अब 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 2 6, 2 एकम 2, 10
10 और अगर आप इसमें 2/3 भार 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आंतरिक बाहरी दे दिया गया है 2/3। एक बार इधर देख लो, यहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 513 सही है। 729 ठीक है ठीक है ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपका इतना दे दिया गया। एक बार चेक कर लो भाई इसको आराम से। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार पूरा पूरा दे दिया गया है 3 ग्राम। ठीक है, तो 3 ग्राम बेटा मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं तो 2/3 वॉल्यूम होगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 513 2 एकम 2 2 5 10 जब आप भाग करोगे तो 1.2 इंटू पाई 2/3 ये पाई रहेगा साथ में, ये इसका भार आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लो, देख लो आराम से, सीरियसली देखो। 2/3 इंटू दिस आप आराम से देखें, बिल्कुल सही है हम लोगों का आंसर। उनका आंसर गलत है। आंसर यही फाइनल आंसर होगा बेटा 100%। आप एक बार फिर भी मैच कर लेना, इसको देख लेना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट आप पहले समझो, एक एक लाइन समझना। कॉन्सेप्ट को जरा फोकस करिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट को फोकस करो। और एक बार आप देखो कहीं कोई एरर तो नहीं है। उनका आंसर में थोड़ी गड़बड़ी मुझे लग रही है। पूरा देख लीजिए आराम से, सब कुछ सामने है। बिल्कुल सही है। उनका आंसर तब जो है उसमें बेटा तब हो जाता है जब ये अर्ध गोला ना होता है, पूरा गोला होता है। पूरा गोला होता है तो यहाँ पे क्या होता है 4/3 और 4/3 तो ये जस्ट डबल होता है। तो अर्ध गोले के हिसाब से अपना ये आंसर 101% सही। पक्का, कंफर्म, समझ में आया कॉन्सेप्ट 100%? कोई डाउट तो नहीं? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत हलवा क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, फर्स्ट क्लास। तो आज हमने इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको बताए बेटा, है ना, और आपको कुछ केस मैंने करा दिया। थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ा है, कोई बात नहीं, जरूरी है ये जोर, आपके फायदे के लिए है। ओके, फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखना जब भी आपको समय मिले, और समय आपके पास बहुत है। समय, इस समय से ज्यादा समय आपको मिल नहीं सकता है, बराबर है बात ये। तो इसको आप काम करिएगा अच्छे से और बहुत ईमानदारी से काम करिएगा, और फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे, है ना। और पुराना भी थोड़ा सा देखते रहो, अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए, सबको बहुत 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 धन्यवाद। अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, अच्छा ध्यान दे रहे हैं, अपना भी ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो। ठीक है, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ओके, टाटा।